नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, भारतीय सेना को एक बहुत मजबूत पुश मिला है भारत सरकार की ओर से। और सिर्फ इंडियन मिलिट्री को ही नहीं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ही नहीं, जो भारत की स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री है, जो भारत की प्राइवेट सेक्टर है, उन सबको भी बहुत मजबूत पुश मिला है। और इसके पीछे कारण है, सरकार ने अप्रूव कर दिया है करीबन 85,000 करोड़ डॉलर टर्म्स में बोल तो 10.5 से 11 बिलियन डॉलर के बीच में इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स भारत सरकार ने अप्रूव किया है, जो कि डिफेंस सेक्टर में अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी में कैपिटल एक्विजिशन जिसके द्वारा किया जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस 85,000 करोड़ में 97.4% प्रोक्योरमेंट स्वदेशी कंपनीज से होने वाला है, यानी कि मेक इन इंडिया को भी एक बहुत मजबूत पुश मिलने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना, ये एक्सपेंडिचर के पीछे चाइना और पाकिस्तान पर पैनी नजर है, स्पेशली चाइना पर है, क्योंकि इसमें जोरावर टैंक सबसे बड़ा अगर एक्विजिशन किसी का होने वाला है तो वो जोरावर टैंक्स हैं। तो क्या है ये जोरावर टैंक्स जिनको चाइना बॉर्डर पर हम तैनात करेंगे, वो भी आज की क्लास में जानेंगे। साथ ही साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होता है, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं न्यूज में है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट्स अप्रूव किया है आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए और कोस्ट गार्ड के लिए। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 24 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स अप्रूव किए हैं और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का अप्रूवल हो गया है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हमेशा पहला स्टेज होता है और इसके बाद अलग अलग राउंड्स होते हैं, फिर एक्विजिशन होती है और उसके बाद वो फाइनल ऑन ग्राउंड आपको देखने मिलता है। तो पहला स्टेज क्लियर हो चुका है, पैसे आवंटित करने हैं, ये बात हो चुकी है एंड दिस हैज बीन फाइनल। तो जो 24 प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से 6 इंडियन आर्मी के लिए है, 6 एयरफोर्स के लिए है, 10 नेवी के लिए है और 10 कोस्ट गार्ड के लिए। टोटल कीमत है 84,328 करोड़, जिसमें से अगर आप देखें तो 82,127 करोड़ यानी कि 97.4% प्रोक्योरमेंट इंडिजीनस यानी स्वदेशी सोर्सेज से ही होना है। जिसमें आप देखें तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर होगा, जो कि डिफेंस कंपनीज हैं, जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स होंगे और डीआरडीओ के भी प्रोजेक्ट्स इसमें होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको आइए एक एक करके बाइफरकेट करते हैं, आर्मी के लिए क्या है, एयरफोर्स के लिए क्या है, नेवी के लिए क्या है। तो आर्मी को इस 85,000 करोड़ में सबसे बड़ा चंक मिला है, 50,000 करोड़ का कैपिटल एक्विजिशन आर्मी के लिए होने वाला है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होगी, इसके सिवा प्रोजेक्ट जोरावर के अंतर्गत लाइट टैंक्स खरीद बनवाए जाएंगे और इनको डिप्लॉय भी किया जाएगा। क्या है जोरावर, प्रोजेक्ट जोरावर, आइए इस पे चर्चा में थोड़ी देर बात करूंगा। 16,000 करोड़ का पैसे इसके लिए आवंटित किए जा रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो माउंटेड गन सिस्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जैसा आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, तो ये रेगुलर आर्टिलरी गन नहीं होगा, इसमें 155 mm के कैलिबर्स होने गन्स होने वाले हैं, लेकिन ये एक व्हीकल पर फिटेड होंगे। तो इससे होगा क्या कि ये गन फायर किए जाएंगे और फिर ये तुरंत मूव कर सकेंगे। तो शूट एंड स्कूट कहते हैं इसको, यानी कि वेपन चलाओ, बंदूक चलाओ और उसके बाद ये मूव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुश्मन का जो रडार है वो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी से इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं आजकल कि कहां से ये फायरिंग हो रही है। तो तुरंत दुश्मन के प्रोजेक्ट वापस से जवाबी कार्रवाई में उन सारे गन्स को तोड़ना, उन सारे गन्स को बर्बाद करना बेहद आसान हो जाता है। तो इसीलिए आज के टाइम में मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत जरूरी हो गया है आर्टिलरी गन्स में वो व्हीकल में फिट किए जाएं, सो दैट तुरंत फायर करके अपना पोजीशन वो बदल सकें। तो ये आज के टाइम के मॉडर्न वॉरफेयर के अनुसार माउंटेड गन सिस्टम्स भी बनवाए खरीदे जाएंगे और ये भी इंडियन आर्मी इसको भी एक्वायर करेगी। साथ ही साथ अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं, हमारे जो फौजी हैं उनके लिए बैलिस्टिक हेलमेट्स भी आप अगर देखें तो प्रोक्योर किया जाएगा। तो ये सोल्जर्स के लिए इनहैंस्ड प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो प्रोजेक्ट जोरावर क्या है? तो दोस्तों 85,000 करोड़ में 16,000 करोड़ प्रोजेक्ट जोरावर के लिए आवंटित किया जा रहा है। तो ये अगर आप देखें तो इंडिजीनस लाइट टैंक होने वाला है, जिसकी मैक्सिमम वेट 25 टन की होगी, लेकिन 10% का मार्जिन है, यानी कि 27.5 टन का भी हो सकता है। पर्पस क्या है कि वजन बहुत कम है लेकिन फायर पावर एज रेगुलर टैंक हो। इसके सिवा इस टैंक में आर्मी की जो डिमांड है, जो आर्मी अगर आप देखें तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही साथ टैक्टिकल सर्वेलेंस ड्रोन्स की भी इंटीग्रेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस, सो दैट ये ड्रोन्स प्रोवाइड कर सकें, लॉइटरिंग म्यूनिशन का भी काम करें, या फिर दूर में कहीं पर जाके वो ड्रोन्स क्या करें, जाके सुसाइड ड्रोन्स की तरह वहां पर जाके कहीं पर भी दुश्मन पर फूट सके। साथ ही साथ एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी इनमें होना चाहिए। आर्मी की यह भी आवश्यकता है कि ये एम्फिबियस कैपेबिलिटी हो, सो दैट ये नदियों के ऊपर से भी चल सके। इसके सिवा पेंगोंग सो में भी ईस्टर्न लद्दाख में इनको आसानी से हम डिप्लॉय कर सकें।
तो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट जोरावर। तो जोरावर सिंह कहलूरिया जी हैं, उनके नाम पे ये नाम रखा गया है। तो ये मिलिट्री जनरल थे जो कि जम्मू के राजा गुलाब सिंह के अंदर जनरल थे, और इन्हीं को कॉन्करर ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ही आपको बता देता हूं, प्रोजेक्ट जोरावर में ये जो टैंक्स हैं, इसके जो डिजाइनर हैं डीआरडीओ और एलएनटी दोनों हैं। 2022 में इसको डिजाइन किया गया था और 2024 तक इसको प्रोड्यूस भी किया जाएगा। 350 के नंबर्स में लगभग इसको बिल्ड किया जाएगा, इस वक्त ऐसी ही न्यूज है। वही इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इनके लिए भी अलग अलग नए प्रकार के मिसाइल सिस्टम्स खरीदे जाएंगे, साथ ही साथ लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स भी खरीदा जाएगा, रेंज ऑगमेंटेशन किट्स भी खरीदे जाएंगे, सो दैट जो कन्वेंशनल बॉम्ब्स हैं वो दूर तक फायर किए जा सके इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इसके सिवा एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम भी इंडियन एयरफोर्स एक्वायर करने वाली है। इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं तो इंडियन नेवी के लिए नेवल एंटी शिप मिसाइल्स एक्वायर करने हैं, मल्टीपर्पज वेसल्स बनवाने हैं और साथ ही साथ हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस व्हीकल्स भी खरीदना है। वहीं कोस्ट गार्ड की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल एक्वायर करना है, सो दैट इंडियन कोस्ट गार्ड आप देखें तो दूर तक अब सर्वेलेंस कर सके, इनकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी दूर तक बढ़ सके और कोस्टल एरिया को एक नई तरीके से ये प्रोटेक्ट कर सके, एक नई एनर्जी के साथ उसको भी प्रोटेक्ट कर सकें। तो डिफेंस एक्विजिशन की काउंसिल क्या है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये भी आपको बता देता हूं मैं। तो डीएसी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, एंड ये जितनी भी नई पॉलिसी आती है डिफेंस सेक्टर में, कैपिटल एक्विजिशन की बात आती है इंडियन आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, उसको फाइनल अनुमति डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल देती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या है? चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के, और इसको जो क्रिएट किया गया था डीएसी को, ये 2001 पोस्ट कारगिल वॉर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का रिकमेंडेशन था। जीओएम कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो जीओएम रिकमेंडेशन ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम पोस्ट कारगिल वॉर बनाया गया था, और उन्होंने कहा था कि एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनना चाहिए, और तभी से हमारे भारत में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाया गया था। और ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 साल की यूपीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है 29,999 रुपए में। यह है सुपर कोचिंग की सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट कोर्सेज, डेली लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट, सब कुछ मिलता है। सुपर टीचर्स के द्वारा कोर्स भी मिलता है केवल 29,999 में। ये तब है जब आप कूपन कोड KINJL किंजल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ आप मेरी डेली लाइव क्लासेस में 3:30 बजे हमारे ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।